प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज के ये समय में मैं फिर से परमेश्वर का वचन को लेकर मैं हाजिर हूँ आपका बीच में। तो आज के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, सपने दर्शन के विषय में बताना चाहता हूँ। ये मसीह जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सपना दर्शन। आज हम लोग सपने को देखते हैं, दर्शन को देखते हैं, लेकिन हम उस सपना दर्शन को, उसका अनुवाद, उसका इंटरप्रेट को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उसकी सही अर्थ को मालूम नहीं होने के कारण से, उसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण से हम निराश हो जाते हैं और हम उसी गड़बड़ी में रह जाते हैं। क्योंकि हमें जानना ज़रूरत है कि हर सपने, हर दर्शन का उसका एक एक अर्थ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए उस सपने दर्शन का अर्थ, उसकी मीनिंग को हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है। पुराने नियम में इसे हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनकी दिल की बातों को कई सारे उनके दास के द्वारा, प्रोफेट हो, भविष्यवक्ता हो, एपोस्टल्स हो, ऐसे बहुत सी प्रकार की उनकी दास के द्वारा उन्होंने अपने मन की बातों को उन्होंने प्रकट किया था। आने वाले विषय में, आने वाले दिनों का जो घटने के लिए जा रहे हैं, उस सारे घटना को भी परमेश्वर ने उस सपना दर्शन के द्वारा उन्होंने बताया था, प्रकट किया था। तो उसी प्रकार आज भी ये समय में भी मैं आपको एक राजा का विषय में बताना चाहता हूँ। और जो राजा हम लोग दानियल की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 1 आयत पर हम लोग पढ़ सकते हैं। नबूकदनेस्सर बोलकर एक राजा था और उस राजा ने उसके दूसरे वर्ष में उन्होंने उस राजकाल की अवस्था में ही उन्होंने एक सपना दर्शन को देखा था। और जिस सपने दर्शन को देखने के कारण से उसको उस सपना का विषय में उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ यकीन नहीं हुआ, समझ नहीं पाया और उसकी मतलब, उसकी मीनिंग को नहीं जानने के कारण से वो पूरी तरीक़ा से वो निराश हो गया है। वो घबराहट होने लगा, उसको बेचैनी होने लगा और वो अशांति में रहा और वो खुद भी अशांति में था और दूसरों को भी अशांति करने लगा और खुद वो घबराहट था और दूसरों को भी उस घबराहट को प्रकट करने लगा, ताकि हम लोग जान सकते हैं उसकी सपना का अर्थ को पता नहीं होने के कारण से। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम अपने सपने और दर्शन को हम लोग तो देखते हैं सही, परमेश्वर हमें सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा कुछ हमारे लिए हमें सिखाना चाहता है, कुछ विषय के लिए हमें बातें करना चाहता है। हमारा लिए आने वाला दिनों में हमारा जीवन में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, उस सारा विषय में भी परमेश्वर हमें सपने दर्शन के द्वारा भी वो हमें बातचीत करता है। तो इसी प्रकार मैं आज के आपके विषय में बताने वाला जो जा रहा हूँ, आज के जो टॉपिक है वो है कि जब हम अपने सपने, अपने दर्शन को खो देते हैं तो क्या होगा हमारा जीवन में, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका फल, उसका रीजन, मतलब उसकी फल क्या होगा जब हम अपने सपने और दर्शन को हम लोग खो देते हैं, यानी कि जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं कि ये सपने क्या था और किस लिए मैंने देखा, इसका अर्थ क्या है, क्यों परमेश्वर मुझे इस सपना को देता है, बार बार क्यों इस दर्शन को मुझे दिखाता है। तो ये हम जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम निराश हो जाते हैं। जब हम अपने सपना, अपना दर्शन को ही हम जानने के लिए कोशिश नहीं करते या समझ नहीं पाते तो हम निराश हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने सपने, अपने दर्शन को हम लोग खो देते हैं तो सबसे पहला है कि 1 नंबर में है हम नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूँ। यहाँ पर नीति वचन का पुस्तक प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 18 में ऐसा लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश नाश, अंग्रेजी में नाश हो जाते हैं बोलकर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर, जिस जगह पर सपने दर्शन की बात नहीं होती और उस जगह के लोग निरंकुश या तो नष्ट हो जाते हैं, मतलब नाश हो जाता है। यानी कि अगर हमारा जीवन में दर्शन नहीं,
अगर आपका हमारा जीवन में कोई दर्शन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं, यानी कि आप और हम नाश और निराश और हम लोग मतलब नष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि हम अपने सपने दर्शन का उसके अर्थ को मालूम नहीं होने के कारण से, या तो हम अपने दर्शन को खो देने के कारण से हम लोग, पहले बात क्या है, हम नष्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर में है व्याकुल निराश। दानियल का पुस्तक में जो 2 अध्याय का 1 पद में जो लिखा था, नबूकदनेस्सर राजा ने जो सपना देखा था उसका विषय में ही उन्होंने सपना देखा था कि आने वाले दिनों में उनके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, लेकिन इस सपने का दर्शन अर्थ को मालूम नहीं होने के कारण से वो बहुत ही व्याकुल हुआ, और व्याकुल निराश होने के कारण से वो पशु के समान घास खाने लगा, और वो कई सारे निर्दोष व्यक्ति को भी वो हत्या कर डाला। तो इसीलिए जब हम अपने सपने को, दर्शन को हम लोग खो देते हैं, नहीं जानते हैं, गवा देते हैं, तो हम पहली बात है हम नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है हम लोग मतलब व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो व्याकुलता कराने वाला परमेश्वर नहीं, व्याकुलता पर कराने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, निराश करने वाला परमेश्वर नहीं। इसीलिए यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसकी 1 पद में लिखा है कि यदि तुम मुझे विश्वास करते हो तो मेरे पिता को भी विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो बोलकर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमें व्याकुल होने के लिए परमेश्वर स्टॉप करता है, पर उसके बदले में हमें आनंद करने के लिए, हमें खुशी मनाने के लिए और हमें खुशी शांति में रहने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। तो तीसरे नंबर पॉइंट में है नींद नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जब राजा नबूकदनेस्सर ने जो सपना दर्शन देखा, इसका अर्थ को मालूम नहीं होने के कारण से उसको नींद नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नींद जो है, ये नींद परमेश्वर के द्वारा से ही हमें दिया गया है। कई बार लोग अपने बहुत सारे उस सपने हो, दर्शन हो, कुछ इस विषय में मालूम नहीं होने के कारण से उसका जीवन में वो सोता भी है ठीक, लेकिन उसको नींद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में वो जानने के लिए कोशिश नहीं किया। दूसरी पॉइंट, उन्होंने अपने उस सपने दर्शन को जानने के लिए भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि हर सपने के द्वारा, हर दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे वो बात करना चाहता है, उसकी दिल की बातों को आपको प्रकट करना चाहता है, आपके भविष्य के विषय में बातें करना चाहता है। इसीलिए जब हम जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, नेग्लेक्टेशन करते हैं, तो हमारा जीवन में हम नींद जो है वो नहीं होगा। इसीलिए नींद जो है वो परमेश्वर के द्वारा से ही दिया जाता है। 4 नंबर पॉइंट में है कि घबरा जाएंगे। जब हम अपने दर्शन को हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके बाद आप और हम क्या हो जाते हैं, लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर घबराने वाला परमेश्वर नहीं, डराने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमें साहस देने वाला परमेश्वर है, हमें बल देने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह का जन्म जब बेथलेहम में जब हुआ था, मैं आपको अच्छी उदाहरण बताना चाहता हूँ। और इस जो पूर्व दिशा में जो ज्योतिषी लोगों को जो तारा को दिखाई दिया, और उस तारा को, स्क्रीन को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने यीशु मसीह उस बालक को प्रणाम करने के लिए कुछ भेंटों को लेकर आया था। आते आते उन लोगों ने हेरोद की दरबार पर आया, और हेरोद राजा का पूछने लगा कि बेथलेहम नाम के नगर में जो मतलब एक बालक पैदा हुआ है, जो राजा है, वो कहाँ जन्म हुआ है, इसको विषय में पूछने लगा। जब पूछने लगा तो हेरोदेस कहता है, मैं तो इस जगह के, मैं इस शहर के मैं राजा हूँ, और मेरे इस राज शासन की अवस्था में ही और दूसरे राजा कहाँ से पैदा हुआ। वो इस बात को समझ नहीं पाया, और नहीं समझने के कारण से वो बहुत ही घबराहट हो गया, घबराने लगा। मत्ती की इंजील उसके 2 अध्याय उसकी अगर हम लोग 3 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, जब हेरोदेस राजा घबरा गया तो उसके साथ साथ पूरी यरूशलेम में घबराहट को फैल गई,
घबराहट छा गया, और जिस घबराहट के कारण से वो खुद ही डर गया और दूसरों को भी वो उस डर को फैलाने लगा। और वो उसी घबराहट के कारण से, गुस्से के कारण से उन लोगों को, उस हेरोद राजा ने अपने उस सेनापति को हुक्म दिया, और जाओ और पहले संतान को तुम लोग उसको हत्या कर डालो। यानी कि जब हम अपने सपने दर्शन को अर्थ उसका हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम खुद गड़बड़ी में रह जाएंगे और हम दूसरों को भी उस गड़बड़ी को पैदा करेंगे। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर वो बहुत ही महान परमेश्वर है, यूनिक, ही इज अ वेरी सीरियस, ही इज अ वेरी प्रेशियस, वो बहुत ही अनोखा, ही इज ऑलमाइटी गॉड। वो हमें स्थिर को रखता है, वो हमें अस्थिर का परमेश्वर नहीं, वो हमें हियाव, वो हमें दृढ़ता, और वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठोकर हम लोग नहीं खाएंगे। अगर हम सपने के दर्शन को हम लोग भूल जाते हैं, तो हम ठोकर तो हम जरूर खाएंगे। हमें ठेस पहुँचती है, हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, हमें एक ठोकर का कारण बन जाते हैं। अगर आप और हम अगर सपने का जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और उसकी खोज में लगा रहते हैं, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी पत्रस उसकी 1 10 पद में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा है, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में लिखा है कि अपने बुलाए जाने, यानी कि परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है। किस लिए बुलाया है? उस भले काम करने के लिए। इफिसियों का पत्र 2 उसके 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उस भले काम करने के लिए हमें सृजा गया है। 8 और 9 में लिखा है हमें भले काम करने के लिए हमें सृजा गया है पहले से ही। वो आपका और हमारा एक आइडेंटिटी है। आपको जानना चाहिए कि आपका आइडेंटिटी क्या है। आपका आइडेंटिटी, परमेश्वर ने आपको भले काम करने के लिए, आपका माँ का गर्भ में आप रहने की अवस्था में परमेश्वर ने आपको चुना था। इस संसार के लोगों से आपको और हमें वो चुना था। चुना ही नहीं, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको और हमें ऑर्डन भी किया है, अभिषेक भी किया है, नियुक्त भी किया है। किस लिए? ताकि आप और हम जाकर उस फल को लाएं और फल के द्वारा उस पिता परमेश्वर का महिमा हो। और यही सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये बुलाहट है हमारे प्रति में। और इस भले काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें सृष्टि किया था, हमें सृजा है उन्होंने। परमेश्वर आपको और हमें इतना ही वो प्रेम करता है। इसीलिए अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हमें यत्न करना है। हालेलुया। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आप संसार में भी ठोकर नहीं खाओगे और किसी व्यक्ति से भी आप ठोकर नहीं खाओगे। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बुलाहट मसीह को जीतने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बुलाहट जो है वो मसीह को जीतने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए है। तो इसीलिए फिलिप्पियों के पत्र उसके 3:8 से लेकर अगर 12 पद तक पढ़ेंगे तो हमें उस स्वर्गीय बुलाहट आपका और हमारा जीवन में एक हेवनली कॉलिंग है, स्वर्गीय बुलाहट है। आपको और हमें एक स्वर्गीय बुलाहट से हमें बुलाया गया है। किस लिए? ताकि हम उस मसीह को जीत सकें। हम मसीह का जैसा ही हमें बनना है, मसीह की समानता में हमें बनना है। यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें परिवर्तित होकर हमें आगे बढ़ना है। और यही सच्चाई है। हेवनली कॉलिंग हिब्रू उसकी 3 उसके 1 पद में लिखा है। और आप क्या होता है, वी आर ब्लेस्ड। आप और हम बहुत ही एक आशीष का एक मतलब बर्तन, आशीष का एक पात्र का हिसाब में परमेश्वर ने हमें बुलाया है यीशु मसीह में।
इसलिए मैं लास्ट में जाते जाते एक कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा कई सारे व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और एक परीक्षा करने लगा। उस परीक्षा में जो पास होगा और वो उसी को ही अपने सेनापति को बनाएगा। और उन्होंने इस परीक्षा को करने के लिए उन्होंने एक पेड़ को लगा, एक पेड़ में एक चिड़िया को वहाँ पर रखा है और उसको एक धनुष को दिया गया है और उसको एक एरो को दिया गया है और कहता है कि सबसे पहला 1 2 3 4 ऐसा करके उन्होंने व्यक्ति को सिलेक्ट किया और पहले नंबर व्यक्ति को कहता है कि तू निशाना लगा उस पेड़ की ओर, तो तुझे क्या दिखाई देता है, ऐसा बोलकर पूछता है। तो वो व्यक्ति कहता है उस पेड़, मुझे तो उस बहुत बड़ा एक पेड़ को दिखाई देता है। दूसरे नंबर व्यक्ति को कहता है तुझे क्या दिखाई देता है, वो कहता है मुझे नीले आकाश दिखाई देता है। और तीसरे व्यक्ति कहता है तुझे क्या दिखाई देता है, मुझे एक चिड़िया दिखाई देता है, ऐसा कहता है। चौथा नंबर व्यक्ति, आपको ध्यान देना जरूरी है। चौथा नंबर व्यक्ति को जब पूछा जाता है अंतिम लास्ट में, कहता है मुझे चिड़िया का इस गला को दिखाई देता है। राजा कहता है तूने सही निशाना को लगाया है, तुम अभी अपना उस एरो को लगाओ, निशाना की लगाओ। उसने निशाना को लगाया और तीर जाकर उसके गले पर लग जाता है। सही निशाना यानी कि और राजा उसी को ही अपने सेनापति के रूप में उन्होंने सिलेक्ट किया, बाकी फेल हो गया क्योंकि उसका निशाना, उसका ध्यान जो था वो अलग था, दूसरी ओर के ऊपर में उसकी ध्यान था, सही दिशा पर उसकी ध्यान नहीं था। इसीलिए पौलुस की पत्री में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी का उसकी 6 उसकी 1 पद में अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे लिखा कि मैंने बीते हुए उस मृत कामों को, मरे हुए कामों को मैंने उसको छोड़कर, उसको त्याग करके मैं आगे की ओर में दौड़ा चला जा रहा हूँ ताकि मैं उस इनाम को मैं पाऊँ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोकस ऑन द क्राइस्ट। आपका और हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा निशाना जो है, वह यीशु मसीह, हिज नेम है जीसस क्राइस्ट। कलवरी क्रूस है और उसी से ही हमारा गुहार होगा, उसी से ही हमारा मदद होगा। दाऊद राजा कहता है, डेविड ऑफ किंग को कहता है कि कहाँ से मेरा सहायता मुझे मदद को मिलेगी, वो उसी जगह से मिलेगी जिसने इस पहाड़ और पर्वत को उन्होंने सृष्टि किया, उसी जगह से ही मेरा मदद, मेरा गुहार को मिलते ही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही सुहाना बात है, क्या ही खुशी की बात है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपका निशाना इस संसार पर है, आपका निशाना इस दुनिया के लोभ लालच, खुशी, मौज मस्ती पर है। आपका ध्यान कई सारे सोशल मीडिया के हर प्रकार की गलत पिक्चरों पर है। आपका ध्यान, आपका आँख किस बातों पर टिका हुआ है। अगर आपका ध्यान उसी जगह पर है तो लेट अस कम एंड टर्न बैक एंड रिपेंटेंस। आप उसी जगह से आप मन फिराकर, मन को रिफिटेंस करते हुए प्रभु के पास आए और प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आई एम ए सिनर, मैं पापी व्यक्ति हूँ और मेरे पाप के लिए प्रभु आप इस दुनिया पर आए थे और मेरे पापों के लिए आप कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और मैं बिलीव करता हूँ कि आप जिंदा और खुदा बनाए। जब आप ऐसे बोलोगे, आपका मुंह से आप अंगीकार करोगे, हृदय से विश्वास करोगे, तो आपका लिए उद्धार है, आपका लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक ऑफर है। नीति वचन का पुस्तक में 28 का उसकी 13 पद में लिखा है, जो व्यक्ति अपने पापों को मानता है उसका कल्याण होगा, जो व्यक्ति अपने पापों को नहीं मानता उसका कल्याण नहीं होगा। हम
पापों को स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ हम उसको छोड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसे करेंगे हम उस परफेक्शन की ओर, पवित्रता की ओर, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन से अद्भुत अलौकिक अनोखा काम होने के लिए शुरू होता है। मैं आज की इस टॉपिक के द्वारा मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपने अभी भी अपने सपना, अपने दर्शन को आपने खोया है, आपने खो चुका है क्या? अगर ऐसा है तो उस सपने को, दर्शन को जानने के लिए, पाने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको उस सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, विजन्स के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में, भविष्य के विषय में आपको बातें करेगा, आपको बताएगा। ओह, पात्मोस द्वीप में रहने वाला उस यूहन्ना ने वृद्धावस्था पर उन्होंने परमेश्वर उसको दर्शन को दिया, उसको रेवलेशन को दिया, और वो उस रेवलेशन प्रकाशन को पाकर साथ पढ़ने के लिए वो पत्र लिखता है। यूहन्ना कहता है, मैं वो सपने, वो दर्शन को, यीशु मसीह को मैंने देखकर मैं उसका चेहरा को मैं देख नहीं सका, मैं मुरझाते हुए मैं उसका पैरों पर मैं गिर गया, ऐसा कहता है। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु है। इसलिए परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करें। आमीन।